हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन। आप सोच रहे होंगे कि क्या है बोर्ड पर, कैसे ये डायग्राम बने हुए हैं। तो जी हाँ, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे मतलब इसको पूरा तय करने में, इसकी पूरी दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इसका परिमाप पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप ऐड कर दोगे। क्या करेंगे, 8 + 7 + 7 + 8 + 8। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऐड करते हैं तो पूरी दूरी तय करने में आपको लगेगा ये 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप पूरी दूरी कितना तय करेंगे, 38 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको इसका परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 × A का मतलब भुजा। ठीक है, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, ये 20 मीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर 5 × 5 जो कि हो जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की। इसका भी परिमाप 5 + 3 + 1.5 मतलब कि 5 × 3 = 8 और 1 × 9 9.5 जो सेंटीमीटर है, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिख रहा है ये आयत है, इसको हम पहला नंबर दे देते हैं, और ये दूसरा आयत है। तो अब दोनों ही आयतों का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे डायग्राम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहला क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने पहले का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम दूसरा क्षेत्रफल अगर देखें तो क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो 4 × 2 तो ये कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया पहला क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्षेत्रफल। अगर आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है तो अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले का क्षेत्रफल। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14 स्क्वायर मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो समझ आया, जब हमारे पास ऐसे डायग्राम्स हो तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अलग अलग आप उसको ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। इसमें भी यही करेंगे, 5 सेंटीमीटर, इसको पहला नाम देते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई 5 गुणा चौड़ाई 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरे का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई 5 गुणा चौड़ाई, तो ये भी क्या हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो टोटल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको इसमें और इसमें ये कॉमन है तो इसको आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो तीसरे वाले का क्षेत्रफल भी निकाल के देखिए। ये अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 1, और ये कितनी है, चौड़ाई 1, तो ये कितना हो गया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो पहले वाले का 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तीसरे वाले का,
तो 5 5 10 माइनस 1 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? पहले वाले का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, और हमने तीसरे वाले को, क्योंकि वो दोनों में ही कॉमन था इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया और इसका आंसर आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए ट्राई करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो कि एक ये आयत है पहला और एक ये दूसरा। इन दोनों का ही अगर आप क्षेत्रफल निकाल के इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, चलो पहले वाले का ही क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, तो 15 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना आ गया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरे वाले का क्षेत्रफल अगर आप निकालो तो कितना है 22 गुणा 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 2 और 12 दूनी 24, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको बोलेगा कि कुल क्षेत्रफल क्या है, तो कुल क्षेत्रफल बराबर इसको दोनों को ऐड कर दो, पहले वाले को और दूसरे वाले को, 4, ठीक है, 6 5 11 1 और ये 4, तो 414 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर फिगर आपको दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, तो आप उसका भी किस तरह से आप उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्षेत्रफल और आयतन की कुछ वैरायटियों को कवर किया है। आप इसी टाइप से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।